लिक्विडिटी के बिना मार्केट मूव नहीं कर सकता। अगर आपको मार्केट में लिक्विडिटी देखना नहीं आता तो आप खुद लिक्विडिटी बन जाओगे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के लिए। मार्केट में लिक्विडिटी कैसे काम करती है, कैसे बाइनरी ऑप्शन में लिक्विडिटी को यूज़ करके ट्रेड करते हैं, लिक्विडिटी होती क्या है, ये सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपको लिक्विडिटी से रिलेटेड कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। तो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली एंड इज नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस। बाइनरी ऑप्शन आर हाईली स्पेकुलेटिव एंड कैरी सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ लॉस। यू कैन लूज ऑल योर मनी। द स्ट्रेटजीज ऑन एयर आर बेस्ड ऑन सिमुलेटेड हिस्टोरिकल डेटा एंड डू नॉट इन्वॉल्व एनी रियल मनी और लाइव ट्रेडिंग। इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक एंड कंप्लाई विद ऑल लोकल लॉस रिगार्डिंग दिस प्रोडक्ट। प्लीज ट्रेड रिस्पॉन्सिबली। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि लिक्विडिटी होती क्या है। अब मैं कोई भी चीज़ खरीदना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे गोल्ड खरीदना चाहता हूँ, मैं सिल्वर खरीदना चाहता हूँ, या फिर मैं यहाँ पे ब्रेड के पैकेट खरीदना चाहता हूँ, मैं कोई भी चीज़ बाई करना चाहता हूँ, तो ये बाई करने के लिए एक यहाँ पे सेलर अवेलेबल होना चाहिए, एक यहाँ पे बेचने वाला अवेलेबल होना चाहिए जो इन चीज़ों को बेचेगा, तभी जा कर के मैं इससे ये चीज़ें खरीद पाऊँगा। अभी हम एग्जाम्पल के लिए ब्रेड के पैकेट का एग्जाम्पल लेते हैं। तो यहाँ पे ये सेलर है जिसके पास ब्रेड के पैकेट अवेलेबल हैं, तो ये मुझे ब्रेड के पैकेट सेल करेगा, मैं इससे ख़रीदूँगा। ये जो हमारी ट्रेड है ये कंप्लीट होगी और इसे ही हम लिक्विडिटी बोलते हैं, यानी कि एक बायर और एक सेलर के अवेलेबल होने को ही हम लिक्विडिटी कहते हैं। एक एसेट, एक चीज़ को खरीदने के लिए और बेचने के लिए अगर एक बायर और सेलर अवेलेबल है, इसे ही हम लिक्विडिटी कहते हैं। अब कम लिक्विडिटी और ज़्यादा लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है और इससे मार्केट में क्या इफेक्ट पड़ता है, मार्केट में इससे होता क्या है, उसके बारे में जानते हैं। तो देखो, लिक्विडिटी ज़्यादा होने से और लिक्विडिटी कम होने से होता क्या है मार्केट में। मुझे यहाँ पे गोल्ड खरीदना है, मैं गोल्ड खरीदना चाहता हूँ और गोल्ड को बाई करने वाले सेल करने वाले काफ़ी सारे सेलर्स से यहाँ पे से अवेलेबल हैं। गोल्ड को सेल करने वाले काफ़ी सारे सेलर अवेलेबल हैं जो कि गोल्ड को सेल करना चाहते हैं। साथ ही में काफ़ी सारे ऐसे लोग भी हैं जो गोल्ड खरीदना चाहते हैं, तो गोल्ड को खरीदने वाले भी काफ़ी सारे अवेलेबल हैं और गोल्ड को बेचने वाले भी काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, जिससे जो मेरी ट्रेड है, अगर लिक्विडिटी ज़्यादा है किसी एक चीज़ की तो उसमें जो ट्रेड है वो ईज़िली यहाँ पे कंप्लीट होगी। गोल्ड की लिक्विडिटी ज़्यादा है तो ट्रेड हमारी गोल्ड में ईज़िली कंप्लीट होगी। कैसे होगी, देखो, मैं अब गोल्ड को बाय करना चाहता हूँ, मैं गोल्ड खरीदना चाहता हूँ, तो यहाँ पे एक सेलर अवेलेबल है जो गोल्ड को बेचना चाहता है, तो मैं ईज़िली इससे गोल्ड खरीद लूँगा, ये मुझे बेचेगा, मैं इससे खरीदूँगा और ईज़िली हमारी ट्रेड कंप्लीट हो जाएगी। वहीं मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे से कुछ गोल्ड घर में और मैं उस गोल्ड को बेचना चाहता हूँ, सेल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे एक बायर भी अवेलेबल है जो गोल्ड खरीदना चाहता है, तो मैं ईज़िली गोल्ड को सेल भी कर पाऊँगा। मैं सेल भी ईज़िली कर पा रहा हूँ और मैं ख़रीद भी ईज़िली पा रहा हूँ, मैं बेच भी पा रहा हूँ, ख़रीद भी पा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे बायर और सेलर यहाँ पे से अवेलेबल हैं। लिक्विडिटी ज़्यादा है तो लिक्विडिटी ज़्यादा होने से ईज़िली हमारी ट्रेड कंप्लीट हो जाती है। वहीं अगर मान लो कि मुझे गोल्ड ख़रीदना और बेचना है पर अभी लिक्विडिटी कम है, अभी जो बायर हैं और जो सेलर हैं वो अवेलेबल ही नहीं है, कोई बाय करने के लिए भी अवेलेबल नहीं है, कोई सेल करने के लिए भी अवेलेबल नहीं है। अब अगर मैं ख़रीदना चाहता हूँ तो यहाँ पे कोई सेल करने के लिए, बेचने के लिए कोई है ही नहीं, तो मैं किससे ही यहाँ पे ख़रीदूँगा, तो मेरी ट्रेड कंप्लीट नहीं होगी। अगर मैं बेचना भी चाहता हूँ तो कोई ख़रीदने के लिए ही यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो तब भी मेरी ट्रेड यहाँ पे ईज़िली कंप्लीट नहीं होगी। तो लिक्विडिटी कम होने से हमारी ट्रेड ईज़िली कंप्लीट नहीं होती। अब एक और एग्जांपल से समझो, आपकी कोई यहाँ पे से लैंड है, आपके गांव में कोई ज़मीन है, अब उस ज़मीन के आसपास न रोड है, न सिटी है, शहर है, कुछ भी नहीं है, और वो लैंड को ख़रीदने के लिए, उस ज़मीन को ख़रीदने के लिए कोई यहाँ पे से बायर अवेलेबल ही नहीं है, कोई वहाँ पे ज़मीन नहीं खरीदना चाहता। तो जो आपकी ज़मीन है आप सेल तो करना चाहते हो पर कोई बाय ही नहीं करना चाहता, लिक्विडिटी कम है तो ईज़िली आप उसे सेल नहीं कर पाओगे, ईज़िली आप उसे बेच नहीं पाओगे।
वहीं आपकी एक लैंड है जो कि सिटी के बीच में है, एक अच्छे एरिया में है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग बाय करना चाहते हैं, काफ़ी सारे बायर यहाँ पे अवेलेबल हैं, मे बी इन्वेस्टमेंट के लिए, मे बी अपना खुद का घर बनाने के लिए, किसी भी चीज़ के लिए ये खरीदना चाहते हैं। सिटी के बीच में आपकी यहाँ पे से ज़मीन है जिसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी सारे यहाँ पे बायर अवेलेबल हैं, लिक्विडिटी ज़्यादा है, तो ईज़िली हम यहाँ पे से ज़मीन को सेल कर पाएंगे। आप सेल करना चाहते थे, बायर अवेलेबल थे, इसलिए आप इसे बाय कर पाओगे, सॉरी यहाँ पे सेल कर पाओगे। तो लिक्विडिटी ज़्यादा होने से ईजिली आपकी ट्रेड कंप्लीट होती है और लिक्विडिटी कम होने से आपकी ट्रेड ईजिली कंप्लीट नहीं होती है। अब मार्केट में हमें दो टाइप के मेनली ट्रेडर देखने को मिलते हैं। मार्केट में हमें एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर देखने को मिलते हैं और एक हमें रिटेल ट्रेडर देखने को मिलते हैं। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर कौन होते हैं? एक ग्रुप जो मार्केट में ट्रेड करता है, जिसके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल होती है, मेनली ये एक ग्रुप होता है। और जो हमारे रिटेल ट्रेडर हैं वो एक इंडिविजुअल पर्सन होता है, एक सिंगल आदमी होता है। तो कौन कौन होते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर? एक हेज फंड हो सकता है, एक पेंशन फंड हो सकता है, एक म्यूचुअल फंड हो सकता है और इवन एक बैंक भी हो सकता है। तो ये सारे हमारे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हैं जो ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, ज़्यादा पैसों से ट्रेड करते हैं, इनके पास बहुत सारे पैसे हैं। वहीं जो रिटेल ट्रेडर हैं वो एक इंडिविजुअल इंसान है जिसके पास जो कैपिटल है ये खुद के पैसों से ट्रेड करता है और इसके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं है। इवन अगर ये 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ से भी ट्रेड कर रहा है तो ये अमाउंट हमारे लिए तो ज़्यादा है, पर इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के सामने ये अमाउंट कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर से ट्रेड करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे ब्रेड के पैकेट का ही दोबारा से एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। पर यहाँ पे से स्टॉक भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, कुछ भी चीज़ें हो सकती है, स्टॉक मेटल, कोई भी चीज़ यहाँ पे से ये हो सकती है। हम एग्जाम्पल के लिए मानते हैं ब्रेड के पैकेट। अब इन्हें ब्रेड के पैकेट खरीदना है, लार्ज क्वांटिटी में खरीदना है, 1000 इनको ब्रेड के पैकेट खरीदना है। 1000 ये पैकेट खरीदना चाहते हैं, कितने प्राइस में? 50 रुपीज़ ईच, 50 रुपये ईच पैकेट के लिए, हर एक पैकेट के लिए 50 रुपये देना चाहते हैं। अब जो सेलर है, शॉपकीपर हो सकता है, वो एक दुकान वाला हो सकता है जो कि यहाँ पे से ब्रेड के पैकेट सेल करता है। इसके पास इतनी क्वांटिटी ही अवेलेबल नहीं है, इसके पास बस 500 क्वांटिटी अवेलेबल है और ये कहता है कि मैं 500 पैकेट तो आपको 50 रुपीज़ ईच के प्राइस में सेल करूँगा, पर इसके बाद के जो 500 पैकेट हैं मैं यहाँ पे अरेंज तो करा दूंगा, पर इसका जो प्राइस आपको देना पड़ेगा वो देना पड़ेगा 60 रुपीज़ ईच। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? अब ये जो इंस्टीट्यूशनल है इनको यहाँ पे से लॉस हो रहा है, इनको ज़्यादा प्राइस में ख़रीदना पड़ रहा है, पर ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये ज़्यादा प्राइस में ख़रीदें। इनको यहाँ पे 5000 रुपीज़ का टोटल यहाँ पे से लॉस हो रहा है और ये कभी नहीं चाहेंगे कि इनको लॉस हो, ये ज़्यादा प्राइस में ख़रीदें। तो मार्केट में एक ऐसी सिचुएशन बनाई जाती है, एक ऐसी कंडीशन बनाई जाती है जहाँ पे 500 सेलर अवेलेबल ना हो करके 1000 सेलर अवेलेबल हो जाते हैं, जो कि 1000 ब्रेड के पैकेट, 1000 स्टॉक, 1000 लॉट जो भी चीज़ है वो सेल करना चाहते हैं और इंस्टीट्यूशनल वहाँ पे बाय करके ईजिली अपने ट्रेड कंप्लीट कर लेते हैं। कैसे ये चीज़ होती है, कैसे लिक्विडिटी को यूज़ करते हैं, उसी के बारे में हम समझते हैं। तो देखो, अब मार्केट हमारा कैसे मूव करता है। मार्केट हमारा कुछ ऐसे यहाँ पे से मूव कर रहा है। अब ये हमारा रेसिस्टेंस लेवल है, ये हमारा सपोर्ट लेवल है। अब मार्केट में हर जगह लिक्विडिटी है, हर जगह बायर और सेलर हैं, तभी मार्केट मूव कर रहा है। अगर बायर और सेलर नहीं होंगे तो मार्केट मूव नहीं करेगा। बायर यहाँ पे ज़्यादा प्राइस में ख़रीदने के लिए यहाँ पे अवेलेबल हैं, ज़्यादा प्राइस में वो ख़रीदना चाहते हैं, तो बायर डोमिनेट कर रहे हैं तो मार्केट ऊपर जाएगा। सेलर कम प्राइस में बेचना चाहते हैं तो यहाँ पे सेलर डोमिनेट कर रहे हैं, मार्केट नीचे जाएगा। बायर डोमिनेट, सेलर डोमिनेट, बायर डोमिनेट, सेलर डोमिनेट, बायर डोमिनेट, सेलर डोमिनेट, और ऐसे ही हमारा मार्केट मूव करता है। तो हर एक लेवल पे यहाँ पे भी लिक्विडिटी है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी है, यानी कि बायर्स और सेलर्स हैं।
यहाँ पे भी बायर और सेलर हैं, हर जगह बायर और सेलर हैं, तभी जा कर के मार्केट मूव कर रहा है। अगर ये नहीं होते तो मार्केट एक ही जगह पे रुके रहता, ना मार्केट ऊपर जाता ना मार्केट नीचे जाता। पर प्रॉब्लम यहाँ पे से क्या है, जो हमारे इंस्टीट्यूशनल है उनकी जो क्वांटिटी है 1000 की, इतने सारे सेलर से यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। सेलर अवेलेबल तो हैं पर इतने सारे अवेलेबल नहीं है, और अवेलेबल हैं भी तो वो ज़्यादा प्राइस में सेल करने के लिए अवेलेबल हैं, वो इस प्राइस में सेल नहीं करना चाहते हैं। यानी कि अगर इन्हें 50 रुपीज़ ईच में ब्रेड के पैकेट ख़रीदने थे तो इस प्राइस में सेल करने के लिए कोई भी यहाँ पे अभी सेलर अवेलेबल नहीं है। अब देखो, रिटेल ट्रेडर्स ने जितने भी अपनी ट्रेड प्लेस किए हैं, अप के ट्रेड प्लेस किए हैं इस पर्टिकुलर लेवल में, मैं अभी बात कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट के और फॉरेक्स ट्रेडिंग की। तो वहाँ पे जब आप ट्रेड लेते हो, आप अप के ट्रेड लेते हो, तो इससे हम लॉन्ग की पोजीशन बोलते हैं, लॉन्ग के ट्रेड बोलते हैं। और लॉन्ग के ट्रेड में आप यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाते हो, एक टेक प्रॉफिट टारगेट लगाते हो। अगर स्टॉप लॉस को आपके ट्रेड हिट करती है तो तब भी आपके ट्रेड क्लोज होती है, आपको लॉस होता है। टेक प्रॉफिट टारगेट को हिट करती है तो आपको प्रॉफिट हो जाता है। मान लो यहाँ पे किसी ने अप के ट्रेड लिया तो उसने स्टॉप लॉस इसके नीचे यहाँ पे कहीं उसने अपना स्टॉप लॉस लगाया, यानी कि मार्केट अगर इस लेवल पे पहुँच जाएगा तो उसकी ट्रेड यहाँ पे क्लोज हो जाएगी, लॉस हो जाएगा उससे। और उसने मे भी यहाँ पे कहीं अपना टेक प्रॉफिट टारगेट लगाया, यानी कि मार्केट अगर यहाँ तक का पहुँचता है तब भी उसकी ट्रेड कंप्लीट हो जाएगी। अप की ट्रेड है, मार्केट ऊपर की ओर जाता है, यहाँ तक का पहुँचता है तो उससे प्रॉफिट हो जाएगा। अब इनके जो स्टॉप लॉस होते हैं, जो लॉन्ग के स्टॉप लॉस होते हैं, वो सारे यहाँ पे से सेल के ऑर्डर होते हैं, वो सारे सेल के ऑर्डर होते हैं। इस चीज़ को याद रखना, जितने भी स्टॉप लॉस होंगे लॉन्ग की पोजीशन के, वो सारे यहाँ पे सेल के ऑर्डर ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। कैसे बनते हैं, क्या यहाँ पे चीज़ें होती हैं, वो जानना चाहते हो तो आप यूट्यूब में इससे रिलेटेड वीडियोस देख सकते हो। अभी आपको बस इतना समझना है कि जितनों ने भी यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए हैं वो सारे यहाँ पे सेल के ऑर्डर यहाँ पे से बन चुके हैं। तो रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पे से अवेलेबल हैं। काफ़ी सारे ट्रेडर्स ने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाए हुए हैं, तो काफ़ी सारे यहाँ पे सेल के ऑर्डर अवेलेबल हैं, काफ़ी सारी सेल की लिक्विडिटी यहाँ पे से अवेलेबल है। तो इससे हम एक और चीज़ कहते हैं सेल साइड लिक्विडिटी, क्योंकि ये सेल के सारे ऑर्डर से यहाँ पे से अवेलेबल हैं। अब देखो मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ से नीचे की ओर आता है और यहाँ पे से एक ब्रेकआउट दे देता है। ये एक फेक ब्रेकआउट है, ये एक रियल ब्रेकआउट नहीं है। और हमें पता है कि ब्रेकआउट यूजली रिटेल ट्रेडर्स को पता है कि ब्रेकआउट होने के बाद होता क्या है, सपोर्ट को मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट नीचे की ओर जाता है। सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद तो यहाँ पे से नए ट्रेडर आते हैं जो कि शॉर्ट की ट्रेड, डाउन की जो ट्रेड होती है उसको हम शॉर्ट की ट्रेड बोलते हैं। तो ये डाउन की ट्रेड लेते हैं, यानी कि सेल का ऑर्डर लगाते हैं। तो नए सेल के ऑर्डर भी यहाँ पे से आ रहे हैं, डाउन की ट्रेड जो प्लेस हो रही है वो सारे सेल के ऑर्डर होते हैं। तो नए सेल के ऑर्डर भी यहाँ पे से लग रहे हैं, नए सेलर्स भी यहाँ पे से आ रहे हैं। तो यहाँ पे दो तरीके से हमें लिक्विडिटी देखने को मिल रही है। एक तो यहाँ पे से जो जिनके स्टॉप लॉस थे और ब्रेकआउट होने के बाद जो नए यहाँ पे से सेल के ऑर्डर आए। अब यहाँ पे इतनी सारी लिक्विडिटी अवेलेबल है, इतनी सारी लिक्विडिटी अवेलेबल है, तो इससे हम एक जो पूल टाइप का बन चुका है। पूल में क्या होता है एक पूल में पानी होता है काफ़ी सारा, वैसे ये एक पूल बन चुका है जहाँ पे काफ़ी सारा पानी नहीं बल्कि लिक्विडिटी है। तो इसे हम लिक्विडिटी पूल बोलते हैं। जो हमारा सपोर्ट लेवल है उसके नीचे का जो ये एरिया है इसे हम लिक्विडिटी पूल बोलते हैं। तो ये हमारा लिक्विडिटी पूल बन चुका है, एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत सारी सेल की लिक्विडिटी है, सेल साइड की लिक्विडिटी है। अब इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स की जो 1000 क्वांटिटी थी वो यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो सकती थी, यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो सकती थी, यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो सकती थी, इतने सारे सेलर ही अवेलेबल नहीं हैं। पर अब इस पर्टिकुलर लेवल पे इतने सारे सेलर्स अवेलेबल हो चुके हैं, तो ये यहाँ पे क्या करेंगे, अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे, सारे इनके ट्रेड यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। अब जब ये ऑर्डर प्लेस करेंगे, बाय का ऑर्डर यहाँ पे प्लेस करेंगे, खरीदेंगे, तो होगा क्या, यहाँ पे से डिमांड इंक्रीज होगी अचानक से। और डिमांड इंक्रीज होने से क्या होता है, हमें पता है कि जब भी मार्केट में डिमांड इंक्रीज होती है तो मार्केट यहाँ पे अप की ओर मूव करता है। तो यहाँ से मार्केट डायरेक्ट अप की ओर मूव करेगा। जो रिटेलर्स हैं वो बस यहाँ पे से लिक्विडिटी बन के रह चुके हैं,
इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के लिए, और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स ने सारी लिक्विडिटी को यूज़ कर लिया है, साफ कर लिया है। तो ये जो चीज़ हो रही है यहाँ पे, मार्केट लिक्विडिटी को यूज़ करके अप की ओर मूव कर रहा है, इससे हम लिक्विडिटी स्वीप भी बोलते हैं। यानी कि मार्केट ने पूरी लिक्विडिटी को यूज़ करके साफ कर दिया है पूरी लिक्विडिटी को, तो इसको हम लिक्विडिटी स्वीप भी बोलते हैं। साथ ही में हम इसे लिक्विडिटी ग्रैब भी बोलते हैं। यानी कि मार्केट ने सारी लिक्विडिटी को ग्रैब किया, पकड़ लिया, यूज़ कर लिया, और वहाँ से मार्केट यहाँ पे अप की ओर मूव करने लग गया। तो रिटेलर्स को यहाँ पे लॉस हो चुका है, रिटेलर्स यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं, उनको फंसा दिया है एक फेक ब्रेकआउट की वजह से। और जो इंस्टीट्यूशनल है उन्होंने जिस प्राइस में ख़रीदना था उन्होंने यहाँ पे से ख़रीद लिया है। अब सेम चीज़ यहाँ पे से अपोजिट डायरेक्शन में भी होती है, डाउन की डायरेक्शन में भी ये सेम चीज़ हो सकती है। इंस्टीट्यूशनल जब यहाँ पे से सेल करना चाहते हैं, कैसे ये चीज़ होती है, देखो इंस्टीट्यूशनल मान लो यहाँ पे से सेल करना चाहते हैं, इंस्टीट्यूशनल यहाँ पे 1000 क्वांटिटी अभी सेल करना चाहते हैं, पर मार्केट में इतने बायर ही अवेलेबल नहीं है कि वो 1000 क्वांटिटी डायरेक्ट यहाँ पे सेल कर पाएँ। सेल करने के लिए कोई ख़रीदने के लिए भी अवेलेबल होना चाहिए। तो ये रेसिस्टेंस लेवल है। अब यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स ने जितने भी यहाँ पे से डाउन के ट्रेड प्लेस किए हैं, शॉर्ट के ट्रेड प्लेस किए हैं, तो उन्होंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया हुआ है। जितने भी डाउन के ट्रेड प्लेस किए, शॉर्ट के ट्रेड प्लेस किए, उन्होंने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया हुआ है। और शॉर्ट के ट्रेड का जो एक स्टॉप लॉस होता है वो एक बाय ऑर्डर होता है। हमने पहले देखा कि लॉन्ग के ट्रेड का जो स्टॉप लॉस होता है वो सेल ऑर्डर होता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि शॉर्ट के ट्रेड का जो स्टॉप लॉस होता है वो एक बाय ऑर्डर होता है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे बाय ऑर्डर हैं, लिक्विडिटी यहाँ पे काफ़ी सारी रेस्टिंग लिक्विडिटी यहाँ पे से अवेलेबल है। इसको भी हम लिक्विडिटी पूल बोलेंगे। इस पर्टिकुलर एरिया को, जहाँ पे रेसिस्टेंस के ऊपर वाले एरिया को भी हम लिक्विडिटी पूल बोलेंगे। यानी कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे लिक्विडिटी का एक पूरा पूल बन चुका है। अब यहाँ पे काफ़ी सारे बाय के ऑर्डर अवेलेबल हैं। साथ ही में अब अगर मार्केट स्टॉप लॉस यहाँ पे रिटेलर्स के अवेलेबल हैं, अब जैसे मार्केट इसको ब्रेक करता है तो नए यहाँ पे बायर आते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट जब अप की ओर ब्रेकआउट देता है, रेसिस्टेंस को ब्रेक करता है, तो यहाँ से मार्केट अप की ओर मूव करता है। तो यहाँ पे नए बायर भी आते हैं जो कि अप के ट्रेड प्लेस करते हैं, लॉन्ग की पोजीशन ओपन करते हैं, यानी कि बाय का ऑर्डर वो यहाँ पे से प्लेस करते हैं। ये सारे बाय का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे से नए जो ट्रेडर हैं वो भी आ रहे हैं, नए बायर्स भी यहाँ पे आ रहे हैं, उनकी लिक्विडिटी भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब इस पर्टिकुलर प्राइस में या इस पर्टिकुलर लेवल में इंस्टीट्यूशनल 1000 क्वांटिटी सेल नहीं कर सकते थे, क्योंकि इतने बायर ही अवेलेबल नहीं थे। यहाँ पे भी इतने बायर अवेलेबल नहीं थे, यहाँ पे भी इतने बायर अवेलेबल नहीं थे। पर अब एक ऐसे सिचुएशन बना दी है मार्केट में जहाँ पे इतने सारे बायर अवेलेबल हैं, जिससे इनकी 1000 क्वांटिटी ईजिली यहाँ पे से कंप्लीट हो जाएगी। ईजिली इनकी ट्रेड यहाँ पे से कंप्लीट हो जाएगी, 1000 क्वांटिटी यहाँ पे फील्ड हो जाएंगी, इतने ऑर्डर इनके यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो अब मार्केट क्या करेगा, सारी लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा, स्वीप करेगा, यानी कि यूज़ करेगा। 1000 जो ट्रेड है वो यहाँ पे से कंप्लीट होगी। अब 1000 जो ट्रेड है वो क्या है, यहाँ पे सप्लाई हो रही है, ये सेल कर रहे हैं यहाँ पे, तो सप्लाई इंक्रीज हो रही है। अब हमें पता है कि जब भी सप्लाई इंक्रीज होती है तो मार्केट यहाँ पे से डाउन की ओर मूव करता है। तो मार्केट सारे लिक्विडिटी को यूज़ करेगा, ग्रैब करेगा। इसको हम सेल साइड लिक्विडिटी भी बोलते हैं, सॉरी यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी भी हम इससे बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे बाय के ऑर्डर अवेलेबल हैं रिटेल ट्रेडर्स के, तो इससे हम बाय साइड लिक्विडिटी भी बोलते हैं। तो मार्केट ने सारी लिक्विडिटी को यूज़ किया। ये जो मार्केट लिक्विडिटी को यूज़ कर रहा है इससे हम लिक्विडिटी स्वीप या फिर लिक्विडिटी ग्रैब भी यहाँ पे से बोलते हैं। और मार्केट ने लिक्विडिटी को यूज़ करके डाउन की ओर मोमेंटम दिखाया है, जिससे रिटेलर बस यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल के लिए लिक्विडिटी बन करके रह चुके हैं। और इंस्टीट्यूशनल ने जो अपनी ट्रेड यहाँ पे कंप्लीट करनी थी, ऑर्डर एग्जीक्यूट करने थे जिस प्राइस में, उसी प्राइस में उन्होंने अपने ऑर्डर, सेल के ऑर्डर भी यहाँ पे से एग्जीक्यूट कर दिए हैं, यानी कि सेल कर दिया है। अब एक दो चीज़ें और हमें यहाँ पे से समझने की ज़रूरत है। देखो लिक्विडिटी दो टाइप की होती है। मार्केट हमारा कुछ ऐसे यहाँ पे से मूव कर रहा है। अब मार्केट में हमें ये एक रेसिस्टेंस लेवल देखने को मिल रहा है, ये एक सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है, साथ ही में इसके अंदर भी हमें एक रेसिस्टेंस और सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। तो ये जो
बाहर वाला रेसिस्टेंस और सपोर्ट लेवल है, इसको हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी बोलते हैं, यानी कि बाहर के साइड वाला जो रेसिस्टेंस लेवल है और सपोर्ट लेवल है, इसके बाहर जो लिक्विडिटी है, अब यहाँ पे भी लिक्विडिटी है, साथ ही में यहाँ पे भी लिक्विडिटी है, यहाँ पे भी इस लेवल पे भी लिक्विडिटी है और ये बाहर के साइड में भी लिक्विडिटी है। तो सपोर्ट के नीचे लिक्विडिटी है, रेसिस्टेंस के ऊपर लिक्विडिटी है, और जो बाहर वाला जो एरिया है, जो बाहर के साइड पे हमें ओवरऑल एक्सटर्नल एरिया देखने को मिल रहा है, वहाँ की जो लिक्विडिटी है उसे हम एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहते हैं। ये भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है, ये भी हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी है। और इसी पैटर्न के या फिर इसी स्ट्रक्चर के मार्केट के अंदर भी हमें जो एक छोटा सा पैटर्न देखने को मिलता है उसे हम इंटरनल लिक्विडिटी बोलते हैं। यह हमारी इंटरनल लिक्विडिटी और ये भी हमारे यहाँ पे से इंटरनल लिक्विडिटी है। ये वाला एरिया हमारा इंटरनल लिक्विडिटी और ये वाला एरिया हमारा इंटरनल लिक्विडिटी है। हम यूजली यहाँ पे से एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ही यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ से हमें मार्केट में एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलता है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कैसे लिक्विडिटी को यूज़ करते हैं, लिक्विडिटी क्या होती है। अब मैं आपको लाइव चार्ट ओपन करके दिखाऊंगा कि कैसे लिक्विडिटी को बाइनरी ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए यूज़ करते हैं। पर उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ गाइस, 5 लाख रुपयों का गिव अवे कर रहे हैं हम अपने टेलीग्राम चैनल में। अगर आपने अभी तक का ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। सारी डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। साथ ही में फ्री में ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तब भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। अब यहाँ पे से मैं ले चलता हूँ आपको अपने चार्ट्स में। गाइस, मैंने यहाँ पे से यूरो यूएसडी के चार्ट को ओपन कर लिया और आप देख पा रहे होगे कि इस पर्टिकुलर लेवल से मार्केट सपोर्ट लेते हुए ऊपर की ओर जा रहा है। तो मार्केट ने इस पर्टिकुलर लेवल से सपोर्ट लिया है, मार्केट इस लेवल से सपोर्ट लेकर के अप की ओर जा रहा है। तो देखते हैं मार्केट यहाँ पे पहुँच करके अगेन कैसा रिएक्ट करता है। क्या मार्केट दोबारा से इस लेवल से सपोर्ट लेता है, इस लेवल को ब्रेक करता है रिटेलर, क्योंकि अभी वेट कर रहे हैं इस लेवल पे दोबारा से मार्केट के पहुंचने का। तो हम भी देखते हैं यहाँ पे मार्केट अगर इस लेवल पे पहुंचता है तो मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। तो देखते हैं मार्केट यहाँ पे से डाउन की ओर आने लग गया है। अभी मार्केट ने इस लेवल को टच नहीं किया है, थोड़ा सा ऊपर है मार्केट। तो देखते हैं क्या मार्केट टच करता है। मार्केट ने अभी जाकर के इस लेवल को टच कर लिया। अब जैसे इस लेवल को मार्केट ने टच किया, हुआ क्या, यहाँ पे से रिटेलर वेट कर रहे हैं या तो इसको ब्रेक करने का। ब्रेक करने के बाद वो एक शॉर्ट की पोजीशन ओपन करेंगे, डाउन के ट्रेड ओपन करेंगे। अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा सा अप की ओर जाने लग जाता है तो वो एक यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन ओपन करेंगे, अप की ट्रेड ओपन करेंगे। और हमें पता है कि लॉन्ग की पोजीशन का जो स्टॉप लॉस होता है वो एक सेल ऑर्डर होता है। जो लॉन्ग की पोजीशन का स्टॉप लॉस होगा वो एक सेल ऑर्डर होगा। तो सबके जो स्टॉप लॉस होंगे वो यहाँ पे कहीं लगेंगे, यानी कि इस पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल के नीचे उनके सारे स्टॉप लॉसेस लगेंगे जो कि एक सेल का ऑर्डर होगा। तो देखते हैं मार्केट करता क्या है, कैसे रिएक्ट करता है। मार्केट यहाँ पे अप की ओर जाने लग गया है, देख सकते हो ग्रीन कैंडल बन गई है। तो यहाँ पे जितने भी रिटेल ट्रेडर्स हैं उन्होंने अपनी पोजीशन ओपन कर ली है। लॉन्ग की पोजीशन उन्होंने ओपन किया और लॉन्ग की पोजीशन ओपन करने के बाद उनके स्टॉप लॉस हैं यहाँ पे उनके स्टॉप लॉस हैं। और ये जो स्टॉप लॉसेस होंगे इनके, वो स्टॉप लॉसेस होंगे एक सेल का ऑर्डर। तो यहाँ पे सारे हमें सेल के ऑर्डर देखने को मिल रहे हैं। इसको मैं रेड कर लेता हूँ। सेल के ऑर्डर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब देखते हैं मार्केट क्या करता है। मार्केट क्या दोबारा इस लेवल पे आता है और आने के बाद मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। तो देखते हैं मार्केट अप की ओर जाने लग गया है। मार्केट अगेन अप की ओर ही यहाँ पे से जा रहा है। देखते हैं क्या मार्केट नीचे की ओर आता है। मार्केट यहाँ पे नीचे की ओर आने लग गया है। मार्केट यहाँ पे से नीचे की ओर आने लग गया है। देखते हैं इस लेवल को क्या मार्केट टच करता है, क्या मार्केट इससे ब्रेक कर लेता है। अभी हमें ट्रेड नहीं करनी है, कब हमें ट्रेड करनी है, कितने टाइम ड्यूरेशन की ट्रेड करनी है, वो मैं आगे आपको अभी बताने वाला हूँ। तो देखो मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर लिया। अब ब्रेक होते ही हुआ क्या, दो चीज़ें यहाँ पे से हो चुकी हैं। एक तो रिटेल ट्रेडर के जितने भी स्टॉप लॉसेस थे वो ट्रिगर हो चुके हैं, यानी कि वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुके हैं मार्केट में। और ये जो
ऑर्डर होंगे ये ऑर्डर होंगे सेल के ऑर्डर। साथ ही में जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया वैसे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे क्या करेंगे, शॉर्ट की पोजीशन ओपन करेंगे, डाउन के ट्रेड ओपन करेंगे, सेल करने की कोशिश करेंगे, सेलिंग के ट्रेड, शॉर्ट के ट्रेड ओपन करेंगे। तो यहाँ पे दो तरीके से हमें सेल के ऑर्डर देखने को मिल रहे हैं, एक तो स्टॉप लॉस ऑर्डर और जो नए ट्रेडर यहाँ पे से एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक लिक्विडिटी क्रिएट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे से लिक्विडिटी हो चुकी है, बहुत सारे यहाँ पे से हमें सेल के ऑर्डर देखने को मिल रहे हैं। अब जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स थे जिनको यहाँ पे से बाई करना था एक पर्टिकुलर प्राइस में, यहाँ पे वो सारे अवेलेबल नहीं थे, यहाँ पे उतने सेलर अवेलेबल नहीं थे, यहाँ पे सेलर अवेलेबल नहीं थे, यहाँ पे सेलर अवेलेबल नहीं थे। पर इस पर्टिकुलर लेवल पे आप देख पा रहे होगे बहुत सारे सेलर अवेलेबल हो चुके हैं। दो टाइप से सेलर अवेलेबल हुए हैं, एक तो जिनके स्टॉप लॉसेस थे उनके सेल के ऑर्डर यहाँ पे से अवेलेबल हो चुके हैं, और जिसने यहाँ पे से एंट्री की है उनके भी यहाँ पे से सेल के ऑर्डर शॉर्ट की पोजीशन यहाँ पे ओपन हो चुकी है। तो दो टाइप के हमें यहाँ पे सेल के ऑर्डर देखने को मिल रहे हैं। अब जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर हैं वो ईजिली यहाँ पे बाई कर पाएंगे इस पर्टिकुलर लेवल पे, उनके जो ऑर्डर होंगे वो ईजिली यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे। अब हमें किस चीज़ का वेट करना है, हमें यहाँ पे से वेट करना है दोबारा से मार्केट के हमारे सपोर्ट लेवल पे पहुँचने के। और जैसे ही मार्केट, अभी ध्यान से सुनना, जैसे ही मार्केट हमारे सपोर्ट लेवल के पास पहुंचेगा और सपोर्ट को ब्रेक कर देगा तब जा कर के हम यहाँ पे से अप की ट्रेड प्लेस करेंगे। 5 मिनट के हम यहाँ पे से अप की ट्रेड प्लेस करेंगे। चार्ट का ड्यूरेशन मैंने यहाँ पे से 1 मिनट का सिलेक्ट किया है, कैंडल स्टिक का चार्ट मैंने यहाँ पे से रखा हुआ है। तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम होगा हमारा कैंडल्स का और ट्रेड का ड्यूरेशन होगा हमारा 5 मिनट का। तो देखो देखते हैं मार्केट यहाँ पे से कैसा रिएक्ट करता है। मार्केट ने यहाँ पे से लिक्विडिटी को स्वीप किया, सारी लिक्विडिटी को ग्रैब किया। अब मार्केट यहाँ पे से देख सकते हो मार्केट ने हमारे सपोर्ट लेवल को अप की ओर ब्रेक किया, और इसी पर्टिकुलर लेवल पे, इसी पर्टिकुलर टाइम पे हम यहाँ पे एक अप की ट्रेड प्लेस कर लेंगे। इस पर्टिकुलर लेवल पे हमें अपनी अप की ट्रेड प्लेस कर लेनी थी। तो यहाँ पे हमने अप की ट्रेड प्लेस किया और देखते हैं कि इस पर्टिकुलर ट्रेड का हमारा क्या रिजल्ट निकल के आता है। 5 मिनट की हमने ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर लेनी है। तो देखो मार्केट यहाँ पे से अप की ओर ही जाने लग गया है और ऑलरेडी हमारी ट्रेड यहाँ पे क्लोज हो जाती है। 1 2 3 4 5 ऑलमोस्ट इस कैंडल के अराउंड हमारी ट्रेड क्लोज हो जाती है। पर आगे भी हम देखते हैं कि क्या मार्केट ने इस लिक्विडिटी को यूज़ करके एक बड़ा मोमेंटम शो किया और कितना बड़ा मार्केट ने मोमेंटम शो किया। तो देखो मार्केट यहाँ पे अप की ओर मूव कर रहा है, डाउन की ओर मूव कर रहा है, करेक्शन मार्केट ले रहा है, अगेन मार्केट अप की ओर मूव किया। देखते हैं यहाँ पे से मार्केट यहाँ पे आप देख पा रहे होगे थोड़ा सा मार्केट ने करेक्शन लिया, करेक्शन लेके अगेन मार्केट अप की ओर ही मूव कर रहा है। आगे देखते हैं मार्केट ने कैसा मूव किया और देख पा रहे होगे पूरा मार्केट ही यहाँ पे से अप की ओर मूव करने लग गया है। एक बड़ा मोमेंटम हमें यहाँ पे से मार्केट में देखने को मिल चुका है। जिसने भी टेक प्रॉफिट टारगेट लगाया होगा, जिसने भी फॉरेक्स या स्टॉक में ट्रेड प्लेस की होगी, उन सभी ने यहाँ पे से अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। जैसे ही मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब की वैसे ही हमें एक बड़ा सा अप का मोमेंटम देखने को मिला है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लेना है इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना है इस चैनल को, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल में सिलेक्ट कर लेना फ्यूचर में और भी ऐसी कमाल की ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप ऑन वॉचिंग ट्रेडिंग मैन, इजी टू लर्न एंड इजी टू अर्न।